अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चंपाई सोरेन ने अबू आवास योजना के 24,827 लाभुकों के अकाउंट में ट्रांसफर किए 74.48 करोड़ रुपए। ईडी पर बरसे विधायक। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अबू आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 24,827 लाभुकों के बीच अबू आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया। इतने लाभुकों के लिए 74.48 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। योजना की पहली किस्त मुख्यमंत्री ने लाभुकों के अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया। पक्का मकान बनाने के लिए योजना के तहत सरकार 5 किस्त में हर लाभुक को 2 लाख रुपए देगी। इस अवसर पर कोल्हान के विधायकों ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी विधायकों के निशाने पर केंद्र सरकार और ईडी रहा। इसलिए लोगों की जरूरतों को समझेंगे चंपाई। राज्यपाल ने कर दी नए मुख्यमंत्री की तारीफ। जेएसएससी पेपर लीक पर कर दी बड़ी बात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मानना है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सादे परिवेश से आते हैं, ऐसे में वे लोगों की आवश्यकताओं को जानते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि नए मुख्यमंत्री इसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। राज्यपाल ने नए सरकार की अपेक्षित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में जीरो करप्शन पर काम करना होगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पावर में बैठे लोगों को पहल करनी होगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, आम लोगों और पदाधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराकर भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल 4 विधेयक राजभवन में लंबित है। उन्होंने मॉब लीचिंग विधेयक पर कहा कि भीड़ को इसमें सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। कम से कम 5 लोगों के समूह को भीड़ कहा जा सकता है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में 2 लोगों के समूह को भी भीड़ बताया गया है। उन्होंने इस पर विधि परामर्श लेने की बात कही। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को जल जीवन योजना पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि किसी मां और बहन को पानी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े। राज्यपाल ने झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कठोर कानून लागू किए जाने के बाद भी पेपर लीक होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, उसे लागू भी करना होगा। चंपाई सोरेन का निर्देश उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर देने के लिए खान विभाग मॉनिटरिंग करे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बालू घाट ऑक्शन की भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करें। कहा कि बालू घाट की टेंडर प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उसका निराकरण जल्द कर ले। होमगार्ड के लिए अच्छी खबर, अब सिपाही के बराबर मिलेगी सैलरी। 14,000 से ज़्यादा को फायदा। झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों को सिपाही के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव मंजूर हो गया तो उनका वेतनमान लगभग 2 गुना हो जाएगा। विभागीय मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। नए मंत्रिमंडल की कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। फैसले से विधि व्यवस्था में लगे 3527 जवानों सहित अतिरिक्त 11,000 होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा होगा। झारखंड के देवघर में पुलिस बस की टक्कर से स्कूली छात्रा की मौत, 2 बच्चे घायल, लोगों ने किया बवाल। झारखंड के देवघर टाउन में शुक्रवार को पुलिस की बस की टक्कर से 9वीं की एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया और बस में तोड़फोड़ की। आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। लोगों ने थोड़ी देर तक सड़क भी जाम कर दी, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठी भांजी। हादसे में मृत छात्रा का नाम ऋषिका मंजुल है। वह संत फ्रांसिस स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी। घायल बच्चों के नाम दिवसा और रेयान से, दोनों देवघर स्थित डीएवी स्कूल में कक्षा 2 के छात्र हैं। घायल बच्चों का इलाज देवघर सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। एसआईटी नहीं हो सीबीआई जांच। जेएसएससी पेपर लीक मामले में बाबूलाल मरांडी ने उठाई आवाज। आंदोलनकारी छात्रों संग पहुंचे राजभवन। भाजपा और रांची महानगर ने गुरुवार को जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजभवन के समीप धरना दिया। धरने में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सिर्फ नौजवानों के साथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कोई पैसा लेकर पदाधिकारी या कर्मचारी बनता है तो स्पष्ट है कि करप्शन की बुनियाद पड़ेगी और उससे करप्शन ही फूले फलेगा। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा, छात्र अपने अधिकार को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि झारखंड का हर युवा छात्र इस भ्रष्टाचार सरकार से परेशान और तंग आ चुका है। झामिमो रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि छात्र परेशान होकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। पुलिस बनकर बदमाश बुजुर्ग महिला से गहने लेकर फरार। हीरापुर की रहने वाली शिप्रा सरकार अपने काम से यूनियन बैंक आई थी। काम निपटाने के बाद वे पार्क मार्केट की ओर वापस जा रही थी। इसी दौरान हटिया मोड़ के समीप बाइक से 2 युवक पहुंचे। शिप्रा सरकार को रुकवाकर कहा कि हम लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग इतने गहने पहनकर बाहर क्यों आते हैं? आपको पता नहीं बाहर छिनताई करने वाले बाइक सवार घूम रहे हैं? हर रोज किसी न किसी महिला से छिनताई करते हैं। हम लोगों को सिविल ड्रेस में निगरानी के लिए लगाया गया है। कहा कि गहने उतारकर थैली में रख लीजिए। इसके बाद कान की बाली, सोने की चैन, सोने की अंगूठी उतरवाकर थैली में रखवा ली। फिर झांसे में लेकर दूसरी थैली उन्हें दे दी और गहने वाली थैली लेकर वहां से फरार हो गए। संदेह होने पर उन्होंने थैली देखी तो उसमें पेपर था और गहने गायब थे। शिप्रा सरकार ने तुरंत फोन कर अपने परिजनों को मौके पर बुलाया। परिजनों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। डीजीपी चतरा में नक्सली हमले में बलिदान हुए जवानों की श्रद्धांजलि देने के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी संजय राव लाटकर, आईजी माइकल राज, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, डीआईजी सुनील भास्कर, सीआरपीएफ बोकारो जोन के डीआईजी ब्रजेश सिंह, चतरा एसपी राकेश रंजन सहित अन्य पदाधिकारी गुरुवार को चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में शहीद जवान सिकंदर सिंह और सुकन राम को डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर सहायता राशि सौंपने के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज जवान बलिदान हुए हैं। दोनों जवानों का बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस की टीम इलाके की घेराबंदी कर लगातार सर्च अभियान चला रही है। एक एक करके नक्सलियों से बदला लिया जाएगा। इससे पहले आईजी और डीआईजी ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गुमला में जमीन विवाद में 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा, 3 की मौत, 1 गंभीर। झारखंड के गुमला जिले के सिसी में 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गुमला जिले के सिसी में रह रहे एक परिवार में शुक्रवार को जमीन को लेकर विवाद हो गया। परिवार में लोग पूर्वजों द्वारा जमीन पर लगाए गए फुटकल के पेड़ को लेकर झगड़ने लगे। आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि भाई भाई में ही खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान कुल्हाड़ी से वार कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 1 की हालत गंभीर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का रूट तय, 4 बसों को स्वीकृति। देवघर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए फिलहाल 4 बसों के संचालकों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 5वीं बस के लिए संचालक के आवेदन की कागजी प्रक्रिया चल रही है। 1-2 दिनों में 5वीं बस भी योजना से जुड़ जाएगी। योजना के तहत विभाग ने रूट तय कर मुख्यालय को भी भेज दिया है। इन बसों के संचालकों को निर्धारित मापदंड के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले में 9 इलाकों से कुल 444 किलोमीटर में बसें चलेंगी। इन रूटों के ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, मुख्य हाट, बाजार से जोड़ा गया है, ताकि इन स्थलों पर ग्रामीणों की पहुंच आसान हो सके। झारखंड के गढ़वा में 4 साल के बच्चे की हत्या, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत रंका थाना के सोनदा गांव में 4 साल के बच्चे की हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं उसकी नाबालिग बेटी को भी बाल सुधार गृह भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने बच्चे की हत्या में संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एसपी ने बताया कि 1 हफ्ता पहले गिरफ्तार आरोपी के भाई लौसाव के घर से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उनमें से 50,000 रुपए उसके नाबालिग भतीजे के पास से ही बरामद किया गया था। उसने बताया कि उसने धीरज की पत्नी रानी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जब रानी से उक्त लोगों ने चोरी रुपए की बाबत पूछताछ की तो उसने घटना में संलिप्तता से इनकार कर दिया। उससे आरोपी पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। सबक सिखाने के लिए रानी के 4 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर कुएं में डाल दिया। 1 साल पुराने कर्मचारियों को तोहफा देगी सरकार, मानदेय में होगा 5% इजाफा, 10,000 को लाभ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंधन पर कार्यरत कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अधीन कार्यरत वैसे अनुबंधन कर्मी जिन्होंने कम से कम 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें 5% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा, जबकि 3 से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले को 10 और 15 एक्सपीरियंस बोनस लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य भर में कार्यरत करीब 10,000 अनुबंधन कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। बाल विवाह का विरोध करना पड़ा भारी, पेरेंट्स ने किशोरों को अपनाने से किया इनकार, CWC मां की कराएंगी काउंसलिंग। एक किशोरी को बाल विवाह का विरोध करना पड़ा भारी, विरोध की वजह से उसके परिजन बेटी को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। मामला झरिया के कोयरी बांध का है। किशोरी ने अपनी शादी का विरोध किया और इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन रांची से की थी। शिकायत पर बुधवार को बाल विवाह रुकवाया गया और लड़की को रेस्क्यू किया गया। धनबाद CWC के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि झरिया के कोयरी बांध की किशोरी का विवाह बुधवार को चंदपुरा के पहाड़ी मंदिर में होना था। इसकी सूचना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को मिली। स्थानीय पुलिस व चाइल्ड लाइन की टीम को कोयरी बांध भेजा गया। जिस समय टीम पहुंची उस समय शादी की तैयारियां चल रही थी। तमाम नाते रिश्तेदार पहुंचे थे। शादी के लिए किशोरी समेत परिवार के सदस्य चंदपुरा रवाना होने वाले थे। उम्र सत्यापन के बाद 16 वर्षीय किशोरी दुल्हन को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। उसे सराय ढेला स्थित बालिका गृह भेज दिया गया है। परिजन अब उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। 1.5 साल बाद भी झारखंड के 2000 सेवानिवृत्त कर्मचारी कर रहे पेंशन का इंतजार, जाने कहां फंसा है पेच। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के 1.5 साल बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के विक्रांत सिंह कहते हैं कि पेंशन पोर्टल पर आवेदन के बाद पेंशन के लिए कर्मियों का ID तैयार होता है। इसके आधार पर ही पेंशन मिलती है। सरकार के निर्णय के अनुसार 1 दिसंबर 2004 से 1 सितंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले वैसे कर्मी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी थी, उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है। ऐसे कर्मचारी जो सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, वे अपनी ग्रेच्युटी व नई योजना के तहत पेंशन के लिए पेंशन पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं। पेंशन पोर्टल पर जिन कर्मियों का पहले ID जनरेट हो चुका है, उनके द्वारा आवेदन फिर जमा नहीं हो पा रहा है। इस कारण पेंशन शुरू नहीं हो सकी है। राज्य के 26,000 छात्रों को मिलेगा मुफ्त खाना और नाश्ता, जानिए क्या है सरकार का प्लान। मिड डे मील की तर्ज पर झारखंड सरकार राज्य में कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे 593 हॉस्टल में रहने वाले करीब 26,000 छात्रों को मुफ्त खाना और नाश्ते की व्यवस्था करने वाली है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत हॉस्टल में रह रहे छात्रों को दिन में 2 बार भोजन और 1 बार जलपान मिलेगा। गौरतलब है कि विभाग ने इन हॉस्टल में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र रहते हैं। वर्तमान में इन्हें अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार की इस योजना से संबंधित फाइलें कल्याण विभाग के विभिन्न अधिकारियों के टेबल से गुजर रही हैं। फाइलों को देख रहे कई अफसरों ने इस पर आने वाले खर्च को लेकर चर्चा कर रहे कुछ अफसर इस योजना से सहमत भी है। बजट को देखते हुए अधिकारियों ने सरकार से सिर्फ आदिवासी बच्चों के लिए यह योजना शुरू करने की सलाह दी, लेकिन इसमें OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को भी इससे जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और विभागीय सचिव ने छात्रों के हित में फाइल पर सहमति दी है। झारखंड के निजी स्कूलों में BPL कोटे के छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के निजी स्कूलों में BPL कोटे के छात्रों के नामांकन के लिए कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी व LKG में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह और 4 वर्ष 6 माह के बीच रखी गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तय की गई है। बता दें कि ये आवेदन करने के बाद अभिभावकों को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूल में जमा करना होगा। वहीं DSI कार्यालय की ओर से भी सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 25% सीट RTI के नियमानुसार खाली रखना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अभिभावकों से मिले आवेदन के बाद प्राप्त रसीद को कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। तो वहीं अभिभावकों को भी जन्म प्रमाण पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा।
झारखंड के कई इलाकों में 12 व 13 फरवरी को हो सकती है बारिश, गिर सकता है तापमान। झारखंड के कई इलाकों में 12 व 13 फरवरी को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 11 फरवरी को भी पलामू प्रमंडल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, तो वहीं 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची समेत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान सुबह कई जिलों में कोहरा व बादल छाए रहेंगे। लोहरदगा जिले में दिन भर कनकनी हवा के बहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो रात में पाला गिरने के कारण लोग ठिठुरने को विवश हैं। दिन के 10 बजे सड़कें वीरान पड़ी हैं, तो वहीं जिले में कपकपाती ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या बदल गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या तो कम हो ही रही है। पुलिस बहाली एवं सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवा भी आजकल सड़कों में प्रैक्टिस करते नजर नहीं आ रहे हैं। बाल वाटिका केंद्र के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन। राज्य में चयनित बाल वाटिका केंद्र के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा झारखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में शुक्रवार से 29 फरवरी तक 4 बैच में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया जा रहा है। पहला बैच शुक्रवार से 18 फरवरी तक आयोजित होगा। कार्यशाला में शेष 2 बैच 19 फरवरी से 29 फरवरी तक आयोजित होंगे। लोगों को धमका रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। शराब के नशे में कर रहे थे हंगामा। शराब के नशे में हथियार लहराने के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा एसपी अनिमेश नथैनी ने बताया कि थाना प्रभारी महिजामा को सूचना मिली थी कि कानगोई इलाके में कुछ युवक आपस में शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवकों की तलाशी ली, जिनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पकड़े गए युवकों में चितरंजन का विशाल कुमार तथा महिजामा कानगोई का सतीश कुमार मंडल शामिल है। पुलिस के पहुंचते ही ये लोग भागने लगे। इसी दौरान इन्हें पकड़ा गया। इन लोगों के आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहा है। चितरंजन पुलिस के संपर्क में एक टीम काम कर रही है, जो इनकी गतिविधियों के बारे में पता लगा रही है। खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवती का छत विछत शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। झारखंड के गढ़वा जिले में एक युवती के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। महिला की पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। मृतक युवती की उम्र 27 साल के आसपास लग रही है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि 9-10 दिन पहले हत्या की गई होगी। छत विछत हालत में लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आसपास के थाने में इसकी सूचना दी और मुखबिर को अलर्ट कर दिया गया।